ये 40 के 40 साइबर टेररिस्ट दक्षिण कश्मीर से है। जी हां, जम्मू कश्मीर के दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा और त्राल इलाके से इस समय पीओजेके और पाकिस्तान के मनछेरा इलाके में बैठकर जम्मू कश्मीर के युवाओं को आतंक की राह पर लाने का काम कर रहे हैं। इनको चाइना से और पाकिस्तान से व खाड़ी मुल्कों से अच्छी मदद मिल रही है, टेक्निकली भी और पैसा भी। ये 40 के 40 वो युवक हैं जो कश्मीर से अचानक लापता हो गए और उसके बाद इनके बारे में कोई भी सुराग नहीं मिल पाया। सुरक्षा एजेंसियों को जो इनपुट्स मिले थे, उसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने जब जांच शुरू की तो पता चला कि अवंतीपुरा, त्राल व उसके आसपास के गांव के 40 ऐसे युवक जिनके ऊपर छोटे मोटे मामले दर्ज थे, ओवरग्राउंड वर्कर के तौर पर जो काम करते थे, वो अचानक यहां से फरार हो गए हैं। और फिर पता चलता है कि वो पीओजेके की राजधानी मुजफ्फराबाद, कोटरी और लाहौर के साथ साथ मनछेरा इलाके में आईएसआई के साइबर सेल के साथ जुड़ गए हैं। पढ़े लिखे हैं, टेक्निकली साउंड है और इनको चाइना के जो पीओजेके के भीतर इंजीनियर्स हैं जो टेक्निकली बहुत ज्यादा साउंड हैं, उन्होंने ट्रेन किया है। अब ये साइबर टेररिस्ट जो हैं, ये युवाओं को आतंक की राह पर लाने का काम कर रहे हैं। बहुत से मामले ऐसे सामने आए जिसमें सोशल मीडिया के जरिए इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए इन लोगों ने देश भर में अपना नेटवर्क स्थापित कर दिया। पहले हम बात कर रहे थे व्हाइट कॉलर टेररिज्म, जो डॉक्टर्स पकड़े गए थे। अब ये इंजीनियर्स हैं, साइबर इंजीनियर्स, अलग अलग क्षेत्रों में इन्होंने महारत हासिल कर रखी है और स्पेशली इनको पीओजेके में जो टेरर कैंप हैं उनके भीतर ट्रेंड किया गया है। हथियार चलाने से लेकर कंप्यूटर चलाने तक, इंटरनेट मीडिया की तमाम उन एप्स के बारे में इनको पूरी तरह से ट्रेंड किया गया है। जब भी कोई एक ऐप का पता चलता है कि यहां से कुछ ऐसे मैसेज आ रहे हैं तो वो बंद हो जाती है और नए से काम शुरू हो जाता है। जर्मन, ऑस्ट्रेलिया व तमाम ऐसे मुल्क यहां पर इन लोगों के नेटवर्क हैं, वहां से इनको फीडबैक मिलता है और जो साइबर सेल बने हुए हैं पाकिस्तान के भीतर, जिनको पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ट्रेन करती है, पूरा कमांड करती है, उनके भीतर बहुत से लड़के लड़कियां पाकिस्तान की काम करती हैं और उनके साथ जम्मू कश्मीर के जो 40 युवा भी वहां पर भर्ती हो चुके हैं और वहां पर बैठकर जम्मू कश्मीर के हर जिले के भीतर सोशल मीडिया के जरिए, इंटरनेट के जरिए, इंटरनेट मीडिया के जरिए, तमाम जो एप्स हैं उनके जरिए युवाओं को आतंक की राह पर लाने का काम कर रहे हैं। पुलिस ने इनकी शिनाख्त कर ली है, इन सब के घरों का पता चल चुका है, इनके नाम भी पुलिस के पास हैं, आरोप पत्र कोर्ट में दायर कर दिया गया है। अब बहुत जल्द इन पर एक बड़ी कार्रवाई होगी। इनकी संपत्तियां कुर्क हो सकती हैं, इनके मकानों पर बुलडोजर भी चल सकता है, क्योंकि 40 युवक जो हैं वो दक्षिण कश्मीर से ही संबंधित हैं। और भी बहुत से हो सकते हैं, आहिस्ता आहिस्ता उनका भी जांच, जो एजेंसियां हैं वो जांच कर रही हैं, उनका पता चल जाएगा। लेकिन ये एक बड़ी खबर थी कि सिर्फ दक्षिण कश्मीर के अवंतीपुरा और त्राल से 40 ऐसे युवक जो यहां से फरार हुए, वो वहां पर बैठकर साइबर जिहादी बने हुए हैं, तथाकथित जिहादी, और उनको पूरी तरह से चाइना, पाकिस्तान की आर्मी के जो इंजीनियर्स हैं वो उनको ट्रेन कर रहे हैं। सिग्नल हो, व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, या फिर और भी बहुत सी ऐसी ऐप हैं जो पूरी तरह से बैन है, लेकिन कुछ ऐप्स अभी भी चल रही हैं, जैसे टेलीग्राम है, सिग्नल है, व्हाट्सएप है, इनके जरिए, और कुछ ऐसी ऐप्स जो बैंड होने के बावजूद भी अदर सोर्सेस के जरिए
यहां पर काम कर रही हैं। अब उनका जो कमांड सेंटर है, जो POJK में 2 जगह पर बना हुआ है और लाहौर व मंछेरा में बना हुआ है, वहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं और वहीं से जो भी देश विरोधी, भारत विरोधी जो सामग्री है वो अपलोड होती है तथा कथित जिहाद के नाम पर मैसेज, वीडियो सब वहां से अपलोड होते हैं। और यहां पर उन लोगों तक पहुंचाने के लिए ये 40 जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो अभी समय टेररिस्ट कह सकते हैं आप इनको, क्योंकि ये पूरी तरह से टेरर कैंपों से ट्रेंड होकर आ चुके हैं, ये काम वो कर रहे हैं क्योंकि इनके पास कश्मीर के साथ साथ जम्मू डिवीजन के बहुत से जिलों का उन युवाओं का डाटा है जो सोशल मीडिया पर एक्टिव है। वो चाहे टेलीग्राम के जरिए हो, सिग्नल के जरिए हो, व्हाट्सएप के जरिए हो या फिर इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म हैं वहां पर ये लोग उनके संपर्क में हैं। बहुत से लोग और भी हो सकते हैं जो इनके साथ काम करने वाले यहां पर हैं, वो भी अब रडार पर हैं, उन पर भी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन इतना तो तय है कि वहां पर बैठकर जम्मू कश्मीर के भीतर फिर से युवाओं को, क्योंकि पिछले 4-5 साल में बहुत कम ऐसे मामले आए हैं यहां पर जो नए लड़के आतंक की राह पर गए हैं, लेकिन जो पहले चले गए हैं अब वो इसी काम में लगे हुए हैं और इसके लिए इनको मोटी रकम जो है वो ISI मुहैया करवा रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से दुबई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मन या दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, लेकिन वहां से बाया नेपाल या अदर कंट्री से वो सीधे पाकिस्तान लैंड हो जाते हैं। और वहां पर ये जो एक साइबर सेल जो बना है, इसे साइबर यूनिट आप कह सकते हैं ISI की, वहां पर ये लोग इनरोल हो जाते हैं। उसमें लड़कियां भी बहुत हैं जो तमाम अदर कंट्री से भी हो सकती हैं, बांग्लादेश से भी हो सकती हैं, वो वहां पर काम कर रही हैं। और जो सूत्रों का कहना है कि लगभग 1000 से ज्यादा साइबर जुंटों में लोग काम कर रहे हैं, जो पाकिस्तान की सेना कंट्रोल करती है, ISI कंट्रोल करती है। भारत के साथ साथ बांग्लादेश, बर्मा, नेपाल व तमाम ऐसी कंट्रीज जो भारत के साथ सटी हुई है, जिसमें चाइना भी है, वहां पर भी इन लोगों ने अपने डेट बनाकर रखे हुए हैं और इन्हीं डेट के साथ ये लोग काम कर रहे हैं। अब देखना होगा जम्मू कश्मीर पुलिस की जो कार्रवाई हुई है, इनके खिलाफ आरोप पत्र जो दायर हुए हैं अदालतों में, उसके बाद क्या बड़ा एक्शन होता है, इनके घर वालों से पूछताछ होगी, इनकी संपत्तियां कुर्क होंगी, क्योंकि मामला 1-2 का नहीं 40 का है। 40 वो युवा जो यहां से फरार हुए और अब इस समय साइबर तथा कथित जिहादी बनकर जम्मू कश्मीर में फिर से आतंकवाद को पुनः जीवित करने में लगे हुए हैं और यहाँ के युवाओं को आतंक की राह पर लाने के लिए दिन रात सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं।